नमस्कार, डीडी डायलॉग आप देख रहे हैं और इस वक्त डीडी डायलॉग में हम अगरतला में है, त्रिपुरा में है, जहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। 16 फरवरी को यहां पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। 60 विधानसभा की सीटें हैं और अगर त्रिपुरा की राजनीति की हम बात करें तो त्रिपुरा में दरअसल अगर देखें तो कुल मिलाकर त्रिपुरा की राजनीति दो दलों के बीच बटी रही है, दो ध्रुवीय राजनीति कह सकते हैं होती रही है। यहां पर मोटे तौर पर पहले यहां पर कांग्रेस का शासन था, उसके बाद कांग्रेस और लेफ्ट के बीच लंबे समय तक जो है राजनीति की जो है पूरी की पूरी राजनीति जो है इन दो पार्टियों के बीच सिमटी हुई थी। 2018 से यहां पर बीजेपी की जोरदार एंट्री होती है और बीजेपी और लेफ्ट के बीच यहां पर जो है राजनीतिक लड़ाई सिमट जाती है। लेकिन इस बार यहां का मुकाबला जो है, यहां के चुनाव जो है खासे दिलचस्प हो चले हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला जो है त्रिकोणीय भी हो सकता है और चौथा कोण भी हो सकता है। चौथा कोण यहां पर टीएमसी बना रही है और मुकाबले को त्रिकोणीय यहां की एक रीजनल पार्टी बना रही है, क्षेत्रीय पार्टी बना रही है, जिसका नाम त्रिपुरा मोथा है। और यहां के जो राज परिवार है उसके जो कह सकते हैं कि उसके जो वंशज हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं, उन्होंने इस पार्टी को बनाया और एक अलग मुद्दे के साथ इस चुनाव में उतरे हुए हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये चुनाव कितना त्रिकोणीय वो बना पा रहे हैं और उनके मुद्दे क्या है, क्या उनको जरूरत लगी, क्यों उनको जरूरत लगी कि एक लोकल रीजनल पार्टी यहां बनानी है। और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ त्रिपुरा मोथा के जो है हमारे साथ चीफ स्पोक्स पर्सन एंथनी देव वर्मा जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एंथनी देव वर्मा जी डीडी डायलॉग में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये बताइए कि आप इन चुनाव में तीसरा फैक्टर है या चौथा फैक्टर है? The entire country knows whether we are the third member or the fourth of the decision makers. I believe that Tripura Motha doesn't stand on third or fourth, but Tripura Motha is always in the first positions. आप ऐसा मानते हैं? क्या कारण Yes, है? definitely, because क्यों लोग आपको सपोर्ट करें? आप तो नई रीजनल पार्टी हैं। see, it is not a question of new or the old, but it's a question of, we are totally different. Tripura Motha is totally different than any other political parties. We are not a political party, but we are a political movement party. So this movements and political party has got a different ideology. Because for us, the Tripura Motha, the ideology is that to safeguard our identity, to safeguard our land and territory. That is our core issue. For us, for Tripura, as we are sitting here in the palace, itself is proof that why this Tripura Motha is a movement party, not a political party. Because the Thansa that we call it, that is a brand name of Tripura Motha. Thansa is a unity. So here the Thansa is no longer only confined to the indigenous people of Tripura, but it has actually broadened and opened up, and the entire citizens of Tripura has become into this Thansa platform. So therefore, we are very much confident and positive because we don't compromise. We are very much affirm with our ideology, with our core issue, and we stand by that. And that we can see the response of the people, of the citizen of Tripura. पर आपका कोर इशू जो है वो इंडिजिनस पीपल जो है, यहाँ के जो लोग हैं, उनके राइट्स जो है सुरक्षित रहने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनकार नहीं करती है। आप जब कहते हैं कि आपका कोर इशू, तो आपका कोर इशू जो है क्या है जिसके लिए आप लोग लड़ रहे हैं? एक अलग राज्य की मांग, एक अलग स्टेट, आप कहते हैं कि वो आपका कोर इशू है? Yes, our core issue is a greater Tripura land. लेकिन क्यों? वैसे ये छोटा सा स्टेट है त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में तो मतलब अगर हम बात करें 40 लाख आबादी है और अगर कहूं मैं 40 लाख, तो दिल्ली जैसे शहर की आबादी अगर तुलना करने तो दिल्ली की शहर की आबादी यहां से कितनी ज्यादा है। तो आप एक छोटे से स्टेट में एक और छोटा स्टेट क्यों बनाना चाहते हैं? See, if you really see, if you questions on the small and big size, does it matters? The big size will get more and the small size will get less. That's it defined to the people mind. My question is that we are around 12 to 13 lakhs of Tripura. एक्चुअली जी, मैं यहाँ पर एक डेटा देख रहा था, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल जो है वो ये कहता है कि 1992 से 1992 से 2012 तक के बीच यहाँ पर 2509 जो सिविलियंस हैं, 455 455 जो सुरक्षा बल के जवान हैं
और इसके अलावा 519 जो अलग अलग रिबेल इंसर्जेंट वगैरह थे, उनकी यहाँ पर वो यहाँ पर जो है वो मारे गए हैं। त्रिपुरा का एक अलग हिस्ट्री रही है और एक टर्मोइल यहां पर रहा है। और हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों से त्रिपुरा जो है शांत है। आप लोग इस तरह के इमोशनल इशू उठाकर, डेवलपमेंट इशू से मना नहीं किया जा सकता, लेकिन इमोशनल इशू उठा करके इस तरह से आप लोग फिर एक बार यहां पर जो है इमोशनल कार्ड खेल करके यहां पर एक बार फिर से जो है लोगों को ऐसा आरोप let me come to your questions. From where you got this data and who has brought this data? तो कह रहा हूं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल। Yes, South Asia Terrorism Portal. Does this South Asia portal has come to Tripura and has done a documentations how much Tripura innocent people, how much innocent people of Tripura has been massacred? हाँ, यहाँ मैसेकर। No, wait. That's what I'm telling. हाँ, that's what I'm telling. How many Tripura innocent girls, innocent boys, innocent men are being killed? Do you have that data? You don't have that data. If you want that data, I can give you. And I can question whether South Asian portal or any national media, whether they have covered all these things or not. Now let me tell you, look at that statue. Look at that statue. What does it mean? Somebody is coming, our women are pouring the water, giving the water. What does it mean? On human ground, we had welcome to all illegal migrants to Tripura without any disturbance. You see the palace. Why this palace is not being maintained? Have you ever seen in a country that the palace are being made state museums? I have seen where even in Pune, Maharashtra and Rajasthan, all the Maharaja palace are being made only Maharaja museums, not state museums. But where this museums is being turned into a state museum? मैं अभी आ रहा हूँ इस गेट के इस यहाँ के पिछले गेट से, यहाँ पे सारा जगह पर काम चल रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ सब जगह मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कब चल रहा है? अभी चल रहा है सर, अभी चल रहा है। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। No, I'm saying why it is now. ओके, why it is now. आप कहते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं करती सरकार। मैं आपसे दो तीन चीजें यहाँ पर, फैक्ट ये है कि आज आपको, हम तो आपके प्रद्युत जी को भी हमने निमंत्रण दिया, वो उन्होंने कहा चुनाव प्रचार में आप आए हैं, हम आपके साथ ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। ये उदाहरण है कि लोग आपसे बात कर रहे हैं, आ रहे हैं। आपने कहा कि काम अभी चल रहा है, चलिए मैं मान जाता हूं कि काम अभी, मैं यही तो बात कह रहा हूं कि सर आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनका परिवार, पूरा परिवार इस देश की राजनीति में, कांग्रेस जब तक यहां शासन करती रही आप उसके पार्ट थे सर। अगर आप इतने साल तक लगातार, आप सिर्फ वो राजा साहब नहीं, उनकी बहन, उनका राज परिवार का एक एक व्यक्ति जो है यहां पर इलेक्शन लड़ा, लोकसभा के सांसद रहे, यहां पर चुनाव लड़ते रहे, आप हमेशा साथ रहे। अब आपको मान लीजिए आपने ये शिकायत है कि भाई ये काम अभी हो रहा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आप, फिर इसका मतलब अभी हो रहा है लेकिन इससे पहले हुआ, तो इसका मतलब 25 साल की यहां पर जो कम्युनिस्ट रूल था, आप उस पर आरोप लगा और आप उस पर उससे संतुष्ट नहीं कि उन्होंने यहां पर ठीक से स्टेट नहीं, लेकिन आज तो आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप वही कम्युनिस्ट और कांग्रेस जो हैं, आप उन्हीं के हक में जो है चुनाव को त्रिकोणीय बना रहे हैं ताकि बीजेपी यहां पर ना आने पाए, एक हंग असेंबली आ जाए और लेफ्ट का एक बार फिर से रूल। आप, अमित शाह जी ने आरोप लगाया अभी कि आपका अंडरहैंड डीलिंग है लेफ्ट के साथ। The entire process, whatever he said that we are trying to back up the CPM, do you think that CPM has ruled for last 25 years? That means one generation the CPM has killed. To build that one generation, it will take another 100 generations to come into that level. So, my dear, we are not pro-communist or will support the communism. No, nothing. त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस काउंसिल में आप लोग हैं, वहां पर जो है मैं देख रहा था, वहां का जो बजट है, वो बजट जो है वो पहले से अगर कहें तो आपकी वहां पर सत्ता आने के बाद जो सीपीएम के सरकार में 1155 करोड़ बजट था, वो 1881 करोड़, 726 करोड़ जो ज्यादा बजट आया आपको। मैं ये देख रहा था कि जो बजट है, मैं टोटल बजट कितना बोला आपने? 1881, 1881 करोड़ जो है ये त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का बजट है।
मिला ये राज्य डाटा? के वित्त, हाँ ये डाटा कहाँ से मिला? सर ये डेटा राज्य के वित्त मंत्री का डेटा है, उन्होंने विधानसभा में दिया। अब आप इसको भी चैलेंज कर रहे हैं तो फिर उसमें तो प्रॉब्लम है। सर प्लीज एक मिनट सर प्लीज, मैं विधानसभा में रखे गए डेटा की बात कर रहा हूँ। विधानसभा सर, ये विधानसभा में वित्त मंत्रालय राज्य सरकार के डेटा को आप चैलेंज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विधानसभा में झूठ बोला जाता है। मेरा सिर्फ ये कहना, अगर आप कह रहे हैं कि विधानसभा में ये डेटा वित्त मंत्री ने जो रखा वो झूठ है, तो फिर आप उसको विशेषाधिकार हनन लाइए ना। आप मतलब आप कैसी बात कर रहे हैं? आप विधानसभा में जो डेटा रखा गया राज्य सरकार का डेटा है, आप उसको कह रहे हैं वो गलत है। अरे ये डाटा तो आपका डाटा है ना, मेरा डेटा नहीं है सर। मेरा डाटा भी ले लेना सर। मेरा डाटा कंपेयर। अरे बाबा, मैं कंपेयर कैसे करूंगा? मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा राज्य। एक मिनट मुझे बताइए, ये मुझे बताइए ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस काउंसिल का जो बजट है वो कौन देता है? राज्य सरकार देती है बजट में से। तो मैं उसी राज्य सरकार के डेटा दे रॉन्ग है। लेट मी टेल यू, इट इज ओनली 619 करोड़ एडीसी बजट। ठीक है सर। आउट ऑफ दैट लेट मी टेल यू, ओके, एडीसी का अंदर कितने एम्प्लॉय है? अराउंड 6000 है। 6000 का अंदर में मोर देन जितना डिप्यूटेशन में जो स्टेट से वहां में भेजा गया है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑन डिप्यूटेशन दे सेंड एम्प्लॉय 50% of the budget goes for the salary of the state employee. And if you really pay the salary of the entire ADC, then it remains only 119 crore for the development. Now, अगर एक रास्ता करने में कितना करोड़ जा सकता है? Say for example, 10 to 15 kilometer, if you are going to repair or if you are going to construct the road, how many crore it will go? Now, even the one block or the municipality, they are getting 100 times double than what the TTADC is getting there. अगर आप विधानसभा में रखे गए डेटा को गलत कह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर जब वित्त मंत्री आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप विधानसभा में गलत डेटा। ठीक है, मैं जरूर पूछूंगा। अगर उसका सामने मेरे को भी जरूर पूछूंगा सर, मैं जरूर पूछूंगा। उसका सामने मेरे को भी सर, जब हम यहाँ पैनल डिस्कशन करेंगे तो उसमें आपके भी प्रतिनिधि होंगे, तब मैं उनसे सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि आप विधानसभा के डेटा रखेगा, सरकार के डेटा को आप गलत मान रहे, कोई बात नहीं। ठीक है सर। एक दो पॉलिटिकल सवाल, आप 60 में से 42 सीटों पर लड़ रहे हैं, क्या उम्मीद है आपको कितनी सीटें आपकी आ जाएंगी? No, definitely we are always expecting near about 25 to 26. अगर आपकी 25 से 26 सीटें आती तब भी आप सरकार नहीं बना पाएंगे, किसके साथ जाएंगे? हम लोग का सरकार बनाना में मतलब we are not onto that to form the government. तो फिर our core issue is greater Tripurland. नहीं, ओके सर, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं 25 सीटें, यहाँ पे सरकार बनाने के लिए 31 सीटें चाहिए। फिर मैं पूछ रहा हूँ, और आप अगर अलग जो स्टेट की बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको विधानसभा से पहले एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो केंद्र सरकार के पास जाएगा, उसके बाद केंद्र सरकार उसमें राजी होती है। तो सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आप हमको वोट दो, हम अलग स्टेट बना देंगे। आप तो यहाँ पर ये नहीं कहते हैं हम लोग को वोट दो, हम लोग अलग स्टेट बनाएंगे। You vote for us, we will demand for the greater Tripurland, and the government of India has to give us the greater Tripurland. ओके, अगर आप डिमांड करेंगे तो सवाल है कि वही तो मैं कह रहा हूँ, डिमांड करने के लिए भी डेमोक्रेसी में आप आपके पास लीगल फ्रेमवर्क अच्छी बात है। नहीं सर, वो बहुत अच्छी बात है। लीगल फ्रेमवर्क मैं तो सवाल ही नहीं उठाया, मैं फिर पूछ रहा हूँ, अगर आपके बहुमत नहीं होगा तो विधानसभा में आप प्रस्ताव कैसे पारित करेंगे? अरे वी आर रिप्रेजेंटेटिव एज एमएलए, बहुमत चाहिए होगा ना। अरे वी विल विन फाइट देयर, we will fight there, we will argue, we will debate. It is not necessary that we need to be in a cabinet, because a single cabinet cannot pass the bill. नहीं सर, it is the house, it is the assembly house. सर, बहुमत चाहिए होगा ना, वो बहुमत के लिए कहाँ से आएगा? That's why. हाँ. But for that reason, we will influence the people. That's what people are there. 25 सीटें आपके आएंगे तो आप चाह रहे हैं एक हंग असेंबली आ जाए स्टेट में? Pardon? एक हंग असेंबली आ जाए, आप ये चाहते हैं स्टेट में? See, we are not concerned about ये hang होगा ये नहीं होगा, we are not concerned. Our concern is greater Tripurland. We will ask all the winners to support us, all the citizens of Tripura to support our demand. 25 सीटें आती है, जो भी पार्टियां सरकार बनाएगी, आप किस पार्टी को सपोर्ट, किसी को सपोर्ट? No, we will not support any party. Let other parties support us. आप ये चाहते हैं कि बाकी आपको सपोर्ट करें, हाँ, और आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे?
ठीक है, ओके। मुझे सिर्फ ये बताइए, मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप 60 में से 42 सीटों पर लड़ रहे हैं, 18 सीटें आपने छोड़ दी हैं, तो वहां पर आप लोग क्या कहेंगे, लोग किसको वोट दें उन 18 सीटों में? Like, see, it depends upon the people whom they will vote. See, for us, आप नहीं चाहते? no, for us, आप नहीं लड़ रहे वहां पे? our reserve seat is 20. Initially, we are very much confined with our 20 seats, but thereafter, people came in solidarity to support and demand greater Tripura land. So wherever people comes and support us, and if people are ready to struggle along with us, then we said, okay, we'll contest there. So other places, people did not come forward for the cause of greater Tripura land. So we have no other choice. ओके, It is the people's choice. एक आखिरी सवाल मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं कि आप अल्टीमेटली आपकी पार्टी बनी, आपके जो आपकी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो अलग अलग पार्टियों में रहे, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि रूल भी यहाँ पर एक किसी न किसी रूप में यहाँ रूल भी किया। मैं फिर पूछ रहा हूँ कि अब आप जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करते हैं, वो केंद्र सरकार जब तक राजी नहीं होगी तब तक वो बन नहीं सकता, विधानसभा जब तक पारित नहीं करेगी तब तक वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं ये जानना। See, let me give you one straight answer. I will fight for the cause. We continue to fight and fight and fight. At the end of the day, we got it. And that has become, the impossible has become the possible. Then we will get it. ठीक है, ठीक है। तो यानी त्रिपुरा मोथा जो है वो ये उसका दावा ये है कि उनकी लड़ाई लंबी है, क्योंकि इस बार उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो ये कह रहे हैं कि इस बार वो जिन सीटों पर लड़ रहे हैं 42 सीटों में, उनमें से उनको 25 की उम्मीद आ जाएगी, लेकिन 25 अगर सीटें आ भी जाती हैं तब भी जो है विधानसभा में प्रस्ताव जो है पारित करने के लिए जो है कम से कम बहुमत चाहिए, जो बहुमत से दूर होगा। ऐसे में इंटरेस्टिंग ये है कि त्रिपुरा मोथा जो है वो जितनी भी सीटें लेती है, 25 का तो दावा उनके प्रवक्ता कर रहे हैं, और अगर वो जितनी भी सीटें लेती है, सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में उसको किसी ना किसी का सपोर्ट करना पड़ेगा क्या, या सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, ये सब चीजें अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, दिलचस्प रहेगा कि जब त्रिपुरा का ये चुनाव जो है त्रिकोणीय बनाने की जो कोशिश हो रही है, उससे दरअसल स्टेट को क्या मिलेगा, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत की बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you. तो अगरतला से डीडी डायलॉग में फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया सर यहाँ आने के लिए। Thank you.